मुश्किलों के दौर में थोड़ा संभल कर चलो, अनुभवों से सीख लो और निखर कर चलो। कठिनाइयाँ तो आएंगी जाएंगी, सजग होकर इसी तरह नए सफ़र पर चलो। आज बिहार प्लस की टीम निकल चुकी है अपने नए सफ़र पर। हम जा रहे हैं मोतिहारी में स्थित कश फिशरी को नज़दीक से देखने और यहाँ के मालिक यतीन्द्र कश्यप जी से ख़ास बातचीत करने। रास्ते की खूबसूरती, हरे भरे पेड़, ये सब देखकर हम समझ गए हैं कि हमारी मंजिल भी काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। जब हम कश फिशरी पहुंचे तो यहाँ यतीन्द्र जी ने हमारा स्वागत किया। उन्होंने अपना 25 एकड़ में फैले कश फिशरी फार्म को दिखाया। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के मोतिहारी जिले के संग्रामपुर बरियारी गांव में और यहाँ हम उस खास शख्सियत से जिनका नाम यतीन्द्र कश्यप है उनसे मुलाकात और बातचीत करेंगे। मछली पालन यतीन्द्र जी का खानदानी पेशा रहा है और वो खुद इस पेशे में साल 2012 से जुड़े हैं और 2016 में वो इस बिज़नेस को नए मुकाम पर ले जाने में लग गए। उन्होंने मछली पालन के साथ हैचरी, मछली का खाना बनाने वाला मिल, अलंकारी मछली, बायोफ्लक इत्यादि के बिजनेस की भी शुरुआत की है। मछली पालन हम लोग बहुत पहले से किया करते थे और जंगली मछलियाँ जो अपने पानी में बह कर आती हैं और चूँकि यहाँ लो लैंड था, पानी का जमाव होता था, तो गड्ढा खोद दिए, उसमें मछली आ गई और उसको हम लोग बेच लिए। लेकिन बाद के दिनों में 2016 में हमने जो है तालाब डेवलप किया और अपने से मछली पालन शुरू किया। उसी समय हमने हैचरी की भी स्थापना की और 2016 से यह मेरा सफ़र 5 एकड़ से स्टार्ट हुआ था, जो अब अभी 35 एकड़ में पहुंचा हुआ है। शुरू के दिनों में यतीन्द्र जी ने सही जानकारी के अभाव में कई समस्याओं का सामना किया है और लेकिन समय के साथ उन्होंने सभी कठिनाइयों को मात दी और अपने पारिवारिक पेशे को बरकरार रखा। यतीन्द्र जी से लंबी बातचीत में उन्होंने हमें कई महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने बताया कि मछलियों के पालन का सबसे बेस्ट सीजन गर्मियों में यानी कि फरवरी से अक्टूबर के बीच होता है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि बायोफ्लक में रेहू, नैनी और कतला का पालन नहीं किया जा सकता है, उसमें केवल कैटफिश का ही पालन होता है। यतीन्द्र जी अपने 25 एकड़ में फैले तालाब में 50 टन मछली पालन करते हैं और अपनी कंपनी कश फिशरी के ज़रिए सालाना लाखों रुपए कमाते हैं। 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो तक की मछलियाँ हो जाती हैं और उससे हम लोग उत्पादन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। मार्केट का हालत है कि तो ATM जैसा है, जब भी पैसे की ज़रूरत हो आप मछली निकालें और मार्केट में आपको जो है ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके यहाँ परचेजर आ जाएंगे। बहुत कम मौका आता है कि पटना मंडी में या बेतिया में या मुजफ्फरपुर में भी वहाँ मंडी है, वहाँ बाज़ार समिति है जहाँ मछली का आहत लगता है, वहाँ भी हम लोग भेजते हैं। लेकिन 90% मछली हम लोगों का ऑन द स्पॉट यहीं बिक जाता है। अच्छा। तो उसमें बहुत मेहनत नहीं, परेशानी नहीं होती है, इसलिए उसको हम लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। बिहार जैसे राज्यों में जहां बेरोजगारी से आधी आबादी ग्रसित है, यहाँ मछली पालन से लाखों में मुनाफा कमाना और रोजगार के लिए नए नए अवसर प्रदान करना कोई छोटी बात नहीं है। यतीन्द्र जी से प्रेरित होकर उनके आसपास के किसानों ने भी मछली पालन का व्यवसाय शुरुआत कर दिया है और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। खर्च का जो है, जैसे हमारी जो ज़मीन है, हम लोग का जो है लैंड, ये सब जो है ऐसे ही बरसात के दिनों में इसमें 6 फीट 8 फीट पानी लगा आ जाया करता था, जो चौड़ है ये सब। तो उसमें तो केवल आपको मिट्टी को अरेंज कर देना है, बांध बना देना है और आपके यहाँ मिट्टी पानी का जो है कोई समस्या हम लोग क्या नहीं है। इसमें तो बहुत लो कॉस्ट आता है। हाँ, जो हाई लैंड में जहाँ पानी नहीं आता है वहाँ लोग करते हैं तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आता है। ऐसे सरकार का भी जो है इसमें 50%, 60%, 80% और 90% अलग अलग सब्सिडी है। यदि लोग तालाब बनावें तो उसमें सरकार जो है बनाने के बाद सरकार हेल्प करती है और लोगों को सब्सिडी देती है। तो हमारे यहाँ जो मछली, चूँकि हम स्पॉन पैदा करते हैं, हमारा हैचरी भी है जिसमें स्पॉन, फिंगरलिंग, फ्राई, उससे बड़ा फिर 1 ईयर फिंगरलिंग, ये सब मछलियाँ हम बच्चा भी बेचते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो किसान आते हैं
वो तो आपको विश्वास नहीं होगा, वो 0.5 डिसमिल से लेकर के और 10 एकड़ 20 एकड़ वाले भी आते हैं। और जो छोटा गड्ढा, घर के बगल में एक छोटा सा पॉन्ड बना लेता है लोग, बहुत छोटा 20 फीट बाई 10 फीट का, वो लोग भी 100-200 मछलियाँ ले जाता है लोग अपने तालाब में डालने के लिए। और वो लोग 6 महीना 7 महीना में खाना खिला करके उसको 100 पीस ले गए तो उनको जो है 60 किलो 100 किलो मछली हो गई, अपना भी खाए और मार्केटिंग भी कर लिए। तो हमारे यहाँ जितने तरह इस छोटे स्किल पर भी करने वाले ले जाते हैं और वो लोग भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बड़े पैमाने पर तो करते ही हैं लोग। यतेंद्र जी मछली पालन के बिजनेस में एक चमकता नाम है। उनकी सफलता के अनेक कारणों में से एक ये भी है कि वो अपनी मछलियों के फीड का खास ख्याल रखते हैं। अभी तक तो हम 16 से अभी तक जो है, जो अपना लोकल जो हमको राइस ब्रान मिल गया, कस्टर्ड नदी मस्टर्ड केक मिल गया, इसका हम मैक्सिमम यूज़ किया करते थे। अब आइए तो अब हमने अपना एक फीड मिल भी लगाया है, बिहार सरकार का उसमें सहयोग रहा है और उस प्लांट से अब अपना हम फ्लोटिंग फीड बनाना शुरू कर दिए हैं। तो फीड अब जो है प्रिपेयर फीड हम डालते हैं और उससे बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, मछलियों का ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, कॉस्ट भी घट रहा है। नहीं तो पहले जो है, जो कंपनी की मछली थी फीड हम लोग देते थे, वो बहुत महंगा पड़ता था, इसलिए वो कंपनी वाला फीड पर तो हम ज़्यादा नहीं ध्यान दिए। हम लोकल अपने स्तर से फीड बना करके राइस ब्रान, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड केक और सोयाबीन का केक, ये सब डाल करके अपना हम लोग यूज़ करते थे। पहले जो है लोगों का कंसेप्ट था कि मछली भीख मांग कर खाएगी, जितना बढ़े उसको लोग फीड नहीं कराते थे। अब लोगों का इधर 10 साल में लोगों का कंसेप्ट बदला है। अब लोग समझते हैं कि नहीं, मछली को यदि उत्पादन करना है तो उसको हमको फीडिंग कराना है प्रॉपर। लेकिन लोग कभी कभी करता क्या है कि ज़्यादा फीडिंग कराने लगता है, आवश्यकता से ज़्यादा फीडिंग कराता है कि ज़्यादा खिलाएंगे तो मछली ज़्यादा बढ़ेगी। तो मछली को ज़्यादा खिलाने या फीडिंग आप करेंगे तो वो पानी को गंदा करेगा। तो पानी को गंदा करने के बाद उसमें एसिडिटी होगी और अल्कलाइन होगा, पीएच घट जाएगा या पीएच बढ़ जाएगा, इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। तो उस समय में साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि इसमें आप खाना देना बंद कर दें और इसमें लाइन ट्रीटमेंट करें या फिटकरी दें या कोई दवा। ऐसे हम लोग दवा से बचते हैं। हम लोग मेडिसिन से जनरली जो है, मेडिसिन आज तक हमने किसी को कभी भी, हमको तो 8 साल हो गया, हमने मेडिसिन का कभी सहारा नहीं लिया है। केवल नेचुरल जो होता है, नेचर से जो उसका ट्रीटमेंट करना होता है, उससे करके हम अपने मछलियों को जो है, और हमको विश्वास भी नहीं रहता है कि उस पर एंटीबायोटिक या किसी तरह का मेडिसिन दे करके मछली को जो है पैदा किया जाए। हाँ, कैटफिश करने के बाद तो मजबूरी है, वहाँ तो आपको जो है मेडिसिन में जाना पड़ेगा। भारत में मछली पालन मूल रूप से तटीय राज्यों में ही होता था, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ साथ ये भी बदल रहा है। सरकार की आर्थिक मदद और लाभदायक योजना और यतेंद्र कश्यप जैसे लोगों की प्रेरणादायक कहानियों से आम लोगों और किसानों में जागरूकता फैल रही है। अब लोगों में मछली पालन से जुड़ी नई तकनीक के इस्तेमाल की समझ भी बढ़ रही है और इसी बढ़ती समझ से अब देश के हर राज्यों में मछली पालन करना पहले से काफ़ी आसान हो गया है। फिश फार्मिंग में बहुत अच्छा स्कोप है और युवा जो भी इसमें आ रहे हैं बहुत अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, और जो भी इस फिश फार्मिंग के व्यवसाय में जुड़ा है यंग लड़का, वो लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अब आइए, कभी कभी कुछ युवा हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए एक संख्या से ज़्यादा बच्चा डाल दिए। तो एक टैंक में एक लिमिट तक डाला जाए, एक सर्टेन जो है एक लिमिट है, वहाँ तक दीजिएगा, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और जो लड़के इसमें अट्रैक्ट हुए हैं, इसमें जो आए हैं, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों को इससे बहुत फ़ायदा भी है और बहुत संतुष्ट भी हैं। और उसको देख करके दूसरे भी लड़के और नौजवान लड़के जो किसान, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन लोग इसमें बहुत जोर से, बहुत लगन से लगे हुए हैं। बिहार सरकार का जो प्रोग्राम है, उसमें हम लोग के यहाँ किसान लोगों को बेतिया से, बेगूसराय से, नालंदा से, दूर दूर से किसान लोगों की टीम आती है भ्रमण वाली। 30-40 लोगों की टीम आती है, 50 की। इधर बेगूसराय से आई थी 64 लोगों का, किसानों का। वो लोग एक दिन हमारे यहाँ रहे, उन लोगों की व्यवस्था की गई और वो लोग पूरा यहाँ कैसे उसको फिश पालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, इसको ग्राउंड लेवल पर उन लोगों ने जानने का प्रयास किया, हम लोगों ने उन्हें बताया। इसके अतिरिक्त जो है बिहार सरकार द्वारा इन लोगों को
ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है निःशुल्क, जो पटना में इन लोगों को जो है मीठापुर फॉर्म में और भी 2-3 फॉर्म है। यहाँ आप पिपरा कोठी में सरकारी फॉर्म है, फिर आप भुवनेश्वर, बैरकपुर व्यवस्था की गई है, जहाँ किसान जाते हैं सरकारी कॉस्ट पर, वहाँ उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वो आते हैं फिर अपना मछली पालन करते हैं। मछली पालन के दौरान लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फीडिंग की सही मात्रा की जानकारी ना होना, मछलियों में पैरासाइट्स की प्रॉब्लम। इन सभी समस्याओं को सही जानकारी और साइंटिस्ट की राय से ख़त्म किया जा सकता है। मछली पालन में सबसे बड़ी समस्या कभी कभी आती है कि जब रेनी सीजन होता है और बादल होता है, सूरज की रोशनी कम आती है तो ऑक्सीजन का कमी होता है, उस समय मछली ऊपर आ जाती है और जो है मोटिलिटी का डर लगता है। उस समय थोड़ा हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। उस समय साइंटिस्ट लोगों से राय लेते हैं कि क्या किया जाए, कौन सा दवा दिया जाए, क्या ट्रीटमेंट करें, क्या जो है उसमें पानी का करें, और लोग इसमें हम लोग को प्रॉपर्ली एडवाइस करते हैं। अब ये जाड़े के दिन में मछलियों को जो है ये ढील टाइप का कीड़ा होता है, उसमें हम लोग जो है तो उसमें कुछ दवा जिससे उसका कीड़ा मर जाए उसका कभी कभी यूज करते हैं हम लोग। लेकिन वो भी यूज करने में बढ़ते हैं, क्योंकि उसे यूज करने से प्लांटन भी मरता है, मछली में लगी हुई जो कीड़े उसके जू उसमें लग जाता है, पैरासाइट्स, तो उसको मारने के लिए कभी कभी हम लोग उसमें जो है तो क्लीनर देते हैं, लेकिन उसका क्या मात्रा हो उसमें वो लोग गाइड करते रहते हैं। आज हमारे देश में मत्स्य पालन लगभग 14.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, और यही कारण है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं ला रही है। यतीन्द्र कश्यप जैसे भूमिपुत्र भी इस क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देकर इसे नई बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। अब आइए, जो इस तकनीकी में सबसे बड़ा हमको फ़ायदा हुआ, हमको सहयोग मिला, भारत सरकार का जो है सीफा भुवनेश्वर संस्थान है, मूर्धन्य संस्था है, वहाँ के डायरेक्टर थे JK सुंदर राय और वहाँ एक सिमरन नंदी। ये दोनों आदमी का हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे फ़ोन पर 3 दफ़ा वो लोग विजिट किए। शुरू के दिनों में कोविड के बाद तो लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन पहले आते रहे और हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहे। ऐसे ही भारत सरकार का कृषि अनुसंधान केंद्र पटना में है, एयरपोर्ट के पास, वहाँ के भी हैं, कमल शर्मा हैं, डॉक्टर तारकेश्वर जी हैं, वो लोग भी 3 बार 4 बार यहाँ विजिट किए हैं। जब भी हम उनको अपने समस्या से अवगत कराए हैं, जब रिक्वेस्ट किए हैं, तो वो लोग भी आते हैं। फिर भारत सरकार का संस्था पिपरा कोठी में है, ICHR का, यहाँ के डॉक्टर रवि हैं, तो इन लोगों का भी जो है साइंटिस्ट लोगों का बहुत सहयोग रहा है। और ख़ासकर बिहार सरकार के डॉक्टर टुनटुन सिंह हैं, सुमन कुमार हैं, और अभी यहाँ मोतिहारी में पदस्थापित सनत जी DFO हैं। इन लोगों का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है, और इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के गाइड से, मार्गदर्शन से हम जो सबसे आगे अभी चल रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा चल रहा है। इसके लिए इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमने बचपन में पढ़ा था कि मछली जल की रानी है, लेकिन अब मछली केवल जल में रहने वाली रानी नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली रानी भी बन गई है।